हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? देखिए, हमने अर्थमेटिक मीन और आपका मीडियन और मोड, ये हम पहली क्लासेज में क्या है कवर अप कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे जियोमेट्रिक मीन के बारे में। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन में बी डिफाइन एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है कि भाई जियोमेट्रिक मीन, जैसे ये दे रखा है फॉर्मूला कि n और इसका अंडर रूट करके जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे कि x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3, ऐसे ऐसे करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, जियोमेट्रिक मीन को एंटीलॉग, ठीक है, और इसका सिग्मा log x अपॉन के n कर देंगे तो भी हमारा क्या है, जियोमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जियोमेट्रिक मीन इन द इंडिविजुअल सीरीज। जब इंडिविजुअल सीरीज हो तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास सीरीज दे रखी है एक्स की 13, 5, ठीक है, 812, 45, 713, ठीक है। तो ये कितने आइटम्स हो गए? 5 आइटम हो गए। तो एन की वैल्यू हमारी होगी 5। जब आप log x निकालेंगे तो log x की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे जैसे 13 की निकालनी है तो आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं log ऐसे करके और आप 13। जब आप ये कैलकुलेट करके जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू तो यही निकल के आएगी 1.1139, ठीक है। ऐसे कर करके हम सब की वैल्यू निकाल लेंगे, जितने भी हमारे पास क्या है आइटम्स दिए हों। उसको फिर हम क्या कर देंगे भाई, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग मल्टीप्लाई सिग्मा लोग एक्स अपॉन के एन। एंटीलॉग सिग्मा लोग एक्स कितना आ जाएगा भाई, आपका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.2280, ठीक है। इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.8457 एंटीलॉग। जब आप एंटीलॉग से एंटीलॉग करेंगे दोबारा से इसका, ठीक है, लोग का जब आप एंटी लोग करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 70.09, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास क्या है एक डिस्क्रीट सीरीज दी हो तो इसका कैलकुलेशन, हम ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। देखिए हमारे पास x की वैल्यूज दे रखी हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जोड़ के तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। फिर हमें क्या करना है, log x की वैल्यू निकालनी है। x है, इसकी log की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6990, 8 की वैल्यू आ जाएगी 0.9031, 12 की आएगी 1.0792, 30 की आ जाएगी 1.4771 और 122 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.0864, ठीक है। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन, वो हो जाएगा एंटीलॉग, यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू, सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका सिग्मा एफ log x, ठीक है, और अपोन के हो जाएगा आपका n। मतलब जो log x की वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे हम एक अलग से एक वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी कि भाई f log x। तो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी की log x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3.4 ही आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद 8 की कर देते हैं, ये आ जाएगी इसकी 7.2248। ये इसकी तो सीधी सी आ जाएगी भाई 10.792। 5 की आ जाएगी आपकी 7.375। 2 की आ जाएगी भाई इसकी, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए आपका, तो 10, 5, 15, 8, 23, 27, सॉरी गलत हो गया भाई, 1 मिनट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ पे 0 लगाओ, ठीक है। अब करो इसकी,
ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी सिग्मा एफ लॉग एक्स की 31.0601। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका निकालेंगे तो एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स की हमारी वैल्यू आई 31.0601 अपॉन के हम कितना कर देंगे भाई 30। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी कितनी आएगी, 701 आएगी भाई, यहाँ पे 701 कर लेना। ठीक है, ये 701 आएगा यहाँ पे, और इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.1023, 1.1023। ठीक है, और एंटी लॉग जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.66। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज में। अगर मान के चलिए कि अगर हमें क्या करना हो, ऐसे ही आपकी जो कंटिन्यूस सीरीज का होगा, कंटिन्यूस सीरीज में बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी होगी ना, जैसे कि आपकी यहाँ पे 5 की निकाली तो यहाँ पे आपको दिया मिलेगा 5 से 10। ठीक है, या हम मान लेते हैं यहाँ दिया है 10 से 20, इसको एक बार रफ कर लेते हैं, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम यहाँ पे वैल्यू मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मिड वैल्यूज़ का आपको पता ही है, यहाँ पे आ जाएगी 7.5, और ये आ जाएगी 15, ये आ जाएगी 25, 35 और 45। यहाँ पे जब हम log x की जगह अब यहाँ पे log किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, log m की। ठीक है, log m की वैल्यू निकाल लेंगे, जो m है इसकी log की वैल्यू निकालेंगे, और फिर f log x की जगह हम कर देंगे f log m। ठीक है, ऐसे यहाँ पे f log x की जगह की फॉर्मूला लग जाएगा f log m अपॉन के n। तो ऐसे करके हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं, बस इसका फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि एंटी लॉग वगैरह कैलकुलेटर के बिना हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। बाकी आपको मैंने समझा दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं एक बार कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन के बारे में सीख लेते हैं भाई। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है n अपॉन के सिग्मा 1 अपॉन के x। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इसका कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की जैसे वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हम वैल्यू निकाल ली है 1 अपॉन के x। सबसे पहले तो n की वैल्यू, n कितने है भाई यहाँ पे 5। ठीक है, n की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें वैल्यू निकाल दी 1 अपॉन के एक्स। 1 अपॉन के एक्स मतलब इसका रिसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, रिसिप्रोकल का ऐड ही क्या होता है, उसको जब हम n से डिवाइड कर देते हैं, रिसिप्रोकल ऑफ द एक्स सीरीज, तो हमारा क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है भाई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1 बाई क्या हो जाएगी 1/2, ये क्या हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, और हम इसकी जब सिग्मा करेंगे, मतलब इसका जब ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करेंगे तो इसका ऐड आ जाएगा भाई, आप इसका क्या है एलसीएम लेके इसका ऐड करेंगे तो आपका ऐड आ जाएगा 87 अपॉन के 60। ठीक है भाई, 87 अपॉन के 60। वैसे आप कर भी सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने क्या ले लिया, नीचे ले लेंगे हम 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ कर रहे हैं ना, तो 2 से ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30, प्लस में 3 से ये आ जाएगा तो 20, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 12, और 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 86/60, सॉरी 87। ठीक है ना, 87 आ जाएगा, 87/60। तो ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। अब हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला वो लगा लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास 5, और ये आ जाएगा आपका 87 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 60। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 87 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 60। इसकी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 3.45। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ की। अब एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई डिस्क्रीट सीरीज़ का। इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज़ का क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे हमको दे रखी है भाई एक डिस्क्रीट सीरीज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम हार्मोनिक मीन का कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होगा इसका हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू आपका n अपॉन क्या आ जाएगा
सिग्मा एफ, ठीक है, और 1/k एक्स, ये आ जाएगा भाई इसका फॉर्मूला। तो हमें 1/k एक्स तो निकालना ही, तो 1/k एक्स निकाल लेते हैं। तो 1/k एक्स कितना हो गया, यहाँ पे करेंगे 1/k एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। ठीक है, अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई निकाल लेंगे इनका। तो जब 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, 6 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3। 25 की करेंगे तो आ जाएगा 5। 42 की करेंगे तो आ जाएगा 7। यह आ गया एफ 1/k एक्स। जब इसका हम ऐड करके निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 7 और 5 12, 3 15, 2 17, 2 19, ये हो गया भाई 19। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, निकाल लीजिए n की वैल्यू। 17 2 19 और 1 1 2 2 4 और 4 8, ये आ गई भाई हमारी n की वैल्यू। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन में n की वैल्यू कितनी है, 89, और सिग्मा एफ 1/k एक्स कितना है, 19। तो 19 से काट दीजिए इसको, 5 पे चला जाएगा भाई। ठीक है, 5.2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी कंटिन्यूस सीरीज की, तो कंटिन्यूस सीरीज में भी कुछ नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज में मान के चलिए कि वही वाली बात है कि यहाँ से यहाँ हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, यहाँ हमने मान लिए यहाँ हो जाएगा 2 से 4। ठीक है, यहाँ मान लेते 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ठीक है, एक बार कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान के चलिए हमारे पास क्या दे रखी हैं, ये इंटरवल सीरीज हैं। ठीक है भाई, और इसकी दे रखी है यहाँ पे, सबसे पहले तो मिड वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। मिड वैल्यूज इसकी कितनी आ जाएगी, 1, इसकी आ जाएगी 3, और इसकी आ जाएगी आपकी 5, 7 और 9। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है, ये 12 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 36 है। ठीक है, ये हमने क्या मान ली इसकी फ्रीक्वेंसीज। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मिड वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, तो इसका निकालेंगे हम 1/k m। 1/k m हो गया 1 बाय m होता है, तो 1/1 हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो यह हो गया 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, और यहाँ पे हम लगाएंगे एफ इंटू के 1/k m। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई हम यहाँ पे। इसकी वैल्यू निकालिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए 1/k m का f के साथ। तो यहाँ पे तो 4 का 4 आ गया, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 4। ठीक है, जब इसका सिग्मा निकालेंगे तो ये ऐड कर लीजिए, 12 3 15 3 18। ठीक है, ये 18 आ गई। हमारे पास n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 2 6 5 11 12 6 18, और 3 2 5 6 7 और 1 8। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 88। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, n/k सिग्मा एफ 1/k m। ये हो गया फॉर्मूला। n हमारे पास कितना है भाई, 88, और ये हमने वैल्यू कितनी निकाल ली इसकी, 18। 18 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे चला जाएगा, और फिर कितना जाएगा भाई, 4.5 समथिंग के आसपास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा निकल के आपका हार्मोनिक मीन का। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो अपनी ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड, 5 हमने क्या है वैल्यूज़ को निकालना सीख लिया है, और इनके बारे में सीख लिया भाई इनको कैसे कैलकुलेशन इसकी की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।